की बड़ी खबर के साथ राजधानी भोपाल से खबर, जहां एनजीटी का एक महत्वपूर्ण आदेश। तालाब के किनारे जितनी भी मस्जिद है उसको लेकर एनजीटी ने आदेश दिया कि बड़े तालाब के किनारे मस्जिदों को हटाया जाए। 50 मीटर के दायरे में अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए गए। जिला प्रशासन ने वक्फ बोर्ड को आदेश दिए, भदभदा और दिलखुश मस्जिदें हटाई जाए। आदेश के खिलाफ वक्फ बोर्ड अब हाईकोर्ट पहुंचा। सालों से तालाब के किनारे मस्जिदें, मामले में विवाद की स्थिति भी बन सकती है क्योंकि लगातार वक्फ बोर्ड ने इसका विरोध किया। एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बड़ा फैसला सुनाते हुए भोपाल के बड़े तालाब के किनारे बनी 2 मस्जिदों को हटाने का आदेश दे दिया है। ट्रिब्यूनल ने कहा है कि तालाब के 50 मीटर दायरे में किसी भी तरह का पक्का निर्माण अतिक्रमण की श्रेणी में आएगा और अतिक्रमण अगर है तो अतिक्रमण को हटाया जाए। इस आदेश के बाद जिला प्रशासन ने वक्फ बोर्ड को नोटिस थमाते हुए भदभदा और दिलखुश मस्जिद को हटाने का आदेश दिया। प्रक्रिया भी शुरू की गई, लेकिन अब वक्फ बोर्ड इस आदेश के खिलाफ है और वक्फ बोर्ड अब हाईकोर्ट पहुंचा है। लैंड जिहाद के माध्यम से ये मस्जिदें और मज़ार बना दी जाती हैं। भोपाल की जो सबसे बड़ी खूबसूरती है या भोपाल की प्रकृति के द्वारा दिया हुआ जो सबसे खूबसूरत हमें तोहफा है वो हमारे तालाब हैं। पर तालाब पर इस तरह के अतिक्रमण करना, इस तरह की मस्जिद बना देना, और ये मामला एनजीटी ने बोला है क्योंकि ये मस्जिद का दायरा लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। ये ठीक नहीं है। मुझे लगता है एनजीटी ने बोला है तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी, कार्रवाई होनी भी चाहिए। यदि इस तरह से हठधर्मिता दिखाई जाएगी तो ये सहन नहीं। तो देखिए, विश्वास सारंग को आपने सुना, जिसमें उन्होंने कहा कि तालाब की खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए ये बड़ा फैसला लिया गया है। तालाब के आसपास 50 मीटर के क्षेत्र में किसी भी तरह से पक्का अतिक्रमण ना हो, यानी कोई भी मंदिर, मस्जिद या कोई भी इमारत ना बने। इसको लेकर फैसला तो सुनाया ही है, लेकिन पहले से जो 2 मस्जिदें बड़े तालाब के किनारे बनी है, दिलखुश मस्जिद और भदभदा, उसे ध्वस्त करने का आदेश दिया गया है क्योंकि ये तालाब के 50 मीटर के दायरे में बनी हुई है। तो एनजीटी का ये बड़ा फैसला हो सकता है कि इस पूरे मामले में विवाद की स्थिति भी बने, क्योंकि वक्फ बोर्ड ने इसका विरोध किया। वक्फ बोर्ड ने हाईकोर्ट का रुख किया। देखने वाली बात होगी कि किस तरह से इस पूरे मामले में अब एक्शन लिया जाता है। तो भोपाल से इस वक्त का बड़ा अपडेट। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बड़ा फैसला सुनाते हुए बड़े तालाब के किनारे बनी 2 मस्जिदों को हटाने के आदेश दिए हैं। आपको बता दें, साथ ही ये भी कहा गया है कि तालाब के 50 मीटर के दायरे में किसी भी तरह का पक्का निर्माण आने वाले समय में, भविष्य में ना हो, इसकी भी सख्त हिदायत एनजीटी ने दी है कि तालाब के किनारे किसी भी तरह का निर्माण अगर होता है तो उस निर्माण को तोड़ा जाएगा। इस आदेश के बाद जिला प्रशासन ने वक्फ बोर्ड को नोटिस थमाते हुए 2 मस्जिद, भदभदा और दिलखुश मस्जिद को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सूरज हमारे सहयोगी मौके से लाइव जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी लेंगे। सूरज, एनजीटी का बड़ा फैसला, 2 मस्जिदों को हटाने के आदेश दिए हैं, लेकिन क्या इतना आसान होगा इन मस्जिदों को हटाना? क्या कुछ जानकारी? देखिए, दरअसल पूरा मामला समझाना चाहूंगा। सबसे पहले जो मेरे पीछे आप जगह दिख रहे हैं, यहाँ पर करीब 350 से ज्यादा घर बनाए गए थे, जिनको पहले अतिक्रमण की कार्रवाई की जमींदोज किए गए थे। उसके बाद धार्मिक स्थानों की बात आती है, तो जिसमें ये मस्जिद आपको नजर आ रही है जो अभी तक यहाँ पर है, इसको लेकर कहीं न कहीं ये कहा जा रहा है कि ये डूब क्षेत्र में आता है, क्योंकि इससे लगा हुआ आपको डैम नजर आ रहा है जो कि FTL 1665 है, और उसके अंदर ही ये जो प्रॉपर्टी है, मस्जिद है, ये आती है। क्योंकि जब पानी भर जाता है तो ऐसे में कहीं न कहीं ये डूब क्षेत्र में आती है, और शायद यही कारण है कि इस इलाके में कोई पक्का निर्माण नहीं हो सकता। शायद यही कारण है कि अतिक्रमण की कार्रवाई को लेकर नोटिस दिया गया था, लेकिन धार्मिक स्थान होने के चलते इसको रोका गया था। अब इसके बाद एनजीटी में जब ये याचिका लगी तो उसके बाद कहा गया है कि ये जो मस्जिद आपको नजर आ रही है इसको हटाया जाएगा। हालांकि वक्फ बोर्ड इसको लेकर हाईकोर्ट गया है, क्योंकि ये धार्मिक स्थान है, ऐसे में कोई स्थिति गड़बड़ ना बने, इसको लेकर हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई है कि इस प्रॉपर्टी को, मस्जिद को ना तोड़ा जाए। तो अब देखना होगा कि एनजीटी के आदेश के बाद वक्फ बोर्ड जब हाईकोर्ट पहुंचा है तो वहां से क्या फैसला आता है। लेकिन ये बात बड़ी है, क्योंकि ये एक दबाव जो
खासतौर से कहा जा रहा है कि ये मस्जिद कई सालों पुरानी है, तो ऐसे में इसको ना तोड़ा जाए क्योंकि उसके तोड़ने से कहीं न कहीं तनाव की स्थितियां बन सकती हैं। बिल्कुल। अब देखना होगा जिला प्रशासन एनजीटी किस प्रकार से अपना पक्ष रखता है और क्या मस्जिद को हटाया जाएगा या कोई बीच का रास्ता निकाला जाएगा इस पर। बिल्कुल। सूरज, अगर यहाँ पर आने वाले समय में विवाद की स्थिति होती है, आने वाले समय में, क्योंकि जिस तरह से वक्फ बोर्ड ने इस पर आपत्ति जताई है और इतना आसान तो नहीं होगा इस अतिक्रमण को हटाना, तो उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई? देखिए, अब चूंकि मामला न्यायालय में पहुंच चुका है तो न्यायालय के फैसले के बाद जो आदेश आएगा उसके हिसाब से जिला प्रशासन निर्णय लेगा। लेकिन ये बात जरूर है कि जब यहाँ पर जब तमाम झुग्गियां हटाई थी उस समय बहुत विवाद की स्थितियां बनी थी। बड़े पुलिस फोर्स के साथ पूरी झुग्गियों को यहाँ से हटाया गया था। इसके पीछे तर्क यही दिया गया था कि ये डूब क्षेत्र में आता है और डूब क्षेत्र में अतिक्रमण किया गया है। शायद यही कारण है कि अतिक्रमण कार्रवाई हटाते हुए तमाम झुग्गियों को हटाया गया था। लेकिन सिर्फ मस्जिद और एक छोटी समाधि जो यहाँ पर बनी है उसको छोड़ा था क्योंकि ये धार्मिक स्थान थे, तो ऐसे में कोई व्यवस्था गड़बड़ ना हो, तनाव ना हो, इसको लेकर दोनों को छोड़ा गया था। लेकिन अब एक बार फिर से एनजीटी ने आदेश दिया है कि तमाम जो पक्के निर्माण है उनको हटाया जाए क्योंकि ये डूब क्षेत्र में आते हैं और पीछे जो भदभदा डैम है उस डैम के बैक वाटर में ये हिस्सा आता है। तो ऐसे में देखना होगा जब हाईकोर्ट का फैसला आएगा उसके अनुसार आने वाले समय में जिला प्रशासन उस पर अमल करेगा। बिल्कुल, शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए सूरज। और